गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें दिया गया है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब हमारे पास जो दो लाइन सेगमेंट है वो दोनों सेम टू सेम है। सपोज वन लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। दोनों की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए दूसरी लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो यहाँ पर हमें आंसर रिटर्न करना है दे हैव द सेम लेंथ। ओके, नेक्स्ट, अमोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स है, यानी कि दोनों एंगल्स यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज 70 डिग्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें लाइन सेगमेंट दी गई थी, तो दोनों लाइन सेगमेंट सेम होनी चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। दूसरे में हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल दिया गया है, यानी कि एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 70 डिग्री का ही होना चाहिए। When we write angle A is equal to angle B, we actually means यहाँ पर बताया गया कि एंगल A is equal to एंगल B है, यानी कि दोनों एंगल, जैसे कि यहाँ पर 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल 70 डिग्री ही है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट यहाँ पर सेम होना चाहिए। यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। दोनों का मेजरमेंट सेम है, उसे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ऐसा हम शॉर्ट में रिटर्न करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो यहाँ पर हमें रियल लाइफ के टू कॉन्ग्रुएंट शेप यहाँ पर हमें रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो कई एग्जांपल्स है, जैसे कि हम किसी एक कंपनी की सेविंग ब्लेड्स ले लेते हैं और सेविंग ब्लेड्स जो होती है वो उस पैकेट में से हम निकालते हैं तो सभी उसकी जो साइज़ है वो हमें सेम टू सेम मिलती है। ऐसे ही हम कोई बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं तो उसमें सभी बिस्किट सेम होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, हम किसी लेटर पैड को ले लेते हैं किसी A4 साइज़ का, तो सभी हमें वो A4 साइज़ होने के कारण सभी पेड्स यहाँ पर हमें, जो लेटर पेड्स यहाँ पर हमें मिलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं। यदि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम 2 कॉइन्स ले लेते हैं, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंस है। 10 रुपीज़ के हम 2 कॉइन्स ले लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंस है। 2000 रुपीज़ के हम नोट ले लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंस है। 500 रुपीज़ के हम नोट ले लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंस है। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं फर्स्ट 2 5 रुपी कॉइन्स, 2 10 रुपी कॉइन्स, 3 2 2000 रुपये नोट्स। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट के रिटर्न किए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स रिटर्न करने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC congruent triangle FED
under the correspondence ABC, correspondence FAD, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FAD दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, उसके जो कोरस्पॉन्डेंस एंगल्स है वो भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी कि टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी हमें 6 पार्ट रिटर्न करने होते हैं तब हम इस कॉन्ग्रुएंट के बेस पर नहीं रिटर्न कर सकते हैं। हमें जो कोरस्पॉन्डेंस दिया जाता है उसके बेस पर हमें रिटर्न करना होता है। यानी कि यहाँ पर हमें कोरस्पॉन्डेंस एंगल्स दिए गए, कोरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल दिए गए हैं। ट्राइंगल ABC, कोरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल FED। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AB कॉन्ग्रुएंट, AB का कोरस्पॉन्डेंस पार्ट कौन सा है, FE। BC कॉन्ग्रुएंट AD। थर्ड AC कॉन्ग्रुएंट FD। हम ट्राइंगल के बेस पर नहीं रिटर्न कर सकते हैं, हम जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके बेस पर ही हमें ये रिटर्न करना होता है। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड लिया तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड लेना है, सेकंड थर्ड तो सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड तो यहाँ पर हमें फर्स्ट थर्ड ही लेना है। अब 3 एंगल्स रिटर्न करते हैं। अब एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल F है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल E एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल D। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर हमें रिटर्न करने थे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ ट्राइंगल DEF congruent triangle BCA, write the parts of the triangle BCA that correspond to angle E, line segment EF, angle F and angle DF। तो यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। तो ट्राइंगल यहाँ पर हम देख सकते हैं, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहाँ पर हमें दिया गया है BCA, और यहाँ पर हमें जो BCA है उसके हमें यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स यहाँ पर हमें रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं। तो एंगल E, लाइन सेगमेंट EF, एंगल F एंड लाइन सेगमेंट DF। अब यहाँ पर हमें कोरस्पॉन्डेंस एंगल्स BCA के यहाँ पर हमें रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल E, तो एंगल E का कोरस्पॉन्डेंस यहाँ पर BCA में कौन है, तो यहाँ पर एंगल E सेकंड नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर C यहाँ पर लेना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट C। ओके, उसी तरह EF, तो EF कॉन्ग्रुएंट, तो सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पर हमें सेकंड थर्ड रिटर्न करने हैं CA। अब यहाँ पर हमें एंगल F यानी कि थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर एंगल A है। उसी तरह अब यहाँ पर DF यानी कि फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड पर लाइन सेगमेंट BA है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। जो यहाँ पर हमें BCA के यहाँ पर हमें पार्ट्स रिटर्न करने थे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना है कि सेम टू सेम एंगल E दिया गया है, तो यहाँ पर एंगल E सेकंड नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर हमें सेकंड नंबर ही लेना है।
एफ, तो एफ यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पर ए है, तो यहाँ पर हमें वही रिटर्न करना है। यहाँ पर हमें ई एफ सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पर हमें सेकंड थर्ड लेना है। यहाँ पर डी एफ यानी कि फर्स्ट थर्ड है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट थर्ड पर जो यहाँ पर दिया गया है बी ए, तो यहाँ पर हमें वही कोरस्पॉन्डेंट साइड्स एंगल्स लेने हैं। ओके, तो इस तरीके से इस आंसर को यहाँ पर आपको रिटर्न करना था। ओके।